आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
चीज बोलनी थी जो जेड चीज मेरी का मैं वो लोग नहीं आना नहीं आना ओके तो हमने मना किया बहुत बढ़िया सर बुके मना है कत्ती सकते बुके मना है चलो ओके ओके आई लाइन लगा लो साइड प्लीज एक मोर पे साइड साइड Fine.
आज राजू की ट्रेनिंग अच्छी है। Black coffee. Black coffee.
धर भाई बैठ जाओ थोड़ा सा धर भाई आ जाओ सर
ये इनको सिमली ना मीठा खाने में मैंने खा लिया मैं भाभी ताकि उन्हें थोड़ा क्लोज हो जाओ फोटो में थोड़ा उस साइड मैं लगा हेलो आप आपको से you can introduce her. मैकेनिक जय किया आपने जय कर दो वेरी गुड हमारे नीरज नैयर जी हैं, उनकी माता जी की आज क्रिया थी, के लिए आए और एक लंबी सफ़र के बाद वो हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। हमेशा उनसे मिलकर ऐसा महसूस होता था, वो अपनापन जाहिर करते थे। तो जब हम सब लोगों ने एक दिन सबने जाना है, लेकिन एक थोड़ी बीमारी के कारण वो जल्दी चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति हो। आपका पुराना रिश्ता है सर, तो कितना योगदान रहा इनका हिमाचल की राजनीति में? क्या देखिए, नीरज नैयर के पिताजी का राजनीति में एक अपना कद था, माताजी का भी एक अपना इतिहास रहा है और निश्चित तौर पर दोनों ने यहाँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत किया है। अब एक पीढ़ी वो चली गई, अब नई युवा पीढ़ी आगे दायित्व संभाल रही है। सरकार ने राहत दी है अभी जो बाढ़ प्रभावित और आपदा प्रभावित, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, आर्थिक तंगी के बावजूद भी अपने बजट के संसाधनों में हमने कटौती कर 16,000 जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको हमने राहत प्रदान की है। भारत सरकार के जो रिलीफ मैनुअल है और राज्य सरकार का भी जो रिलीफ मैनुअल था, उसमें घर जब पूरा तबाह हो जाता था तो 1,30,000 रुपया मिलता था। हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया। इसके अलावा 280 या 290 रुपये में उनको सीमेंट की बोरी उपलब्ध होगी, बिजली का पानी का कनेक्शन भी मिलेगा और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। जिनके पास जगह तो है लेकिन वो मकान बनाने लायक जगह नहीं है, तो पहले जो लैंड मिलती थी वो लैंडलेस लोगों को मिलती थी, जिनके नाम पर कोई जगह नहीं थी। हमने इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में उन परिवारों को भी जिनके नाम पर लैंड है लेकिन रहने लायक नहीं है, उनको भी शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा मकान बनाने के लिए हमने नियमों में परिवर्तन किया है। पहले कच्चा घर बनाने के लिए सिर्फ 60,000 रुपये मिलता था। हमने कहा कि जिस व्यक्ति का कच्चा घर टूट भी गया तो वो कच्चा घर बनाने के लिए 60,000 रुपये क्यों दो। तो जिस परिवार का पूर्ण रूप से कच्चा घर टूट गया होगा, परिवार रहने लायक नहीं होगा, और जो भी अधिकारी उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, गलत रिपोर्ट नहीं बनाए कोई भी अधिकारी, जो भी सही रिपोर्ट बनाएंगे उसको हम पक्का मकान बनाने के लिए वो सुविधा उनको भी मिलेगी। सर, शहर परिषद में 6 परिवार चुगान वार्ड में भूस्खलन के जदोजहद के साथ गिरे, उनके लिए जो वहाँ का कार्य होना है उसके लिए हैवी बजट मेरे विधायक साहब ने मेरे ध्यान में भी लाया है और जो भी होगा हम उसमें उचित उपलब्धि करवाएंगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, चंबा कनेक्टिविटी से बहुत दूर है। हमने फैसला किया था, नीरज नैयर जी साथ थे हमारे, और मैंने फैसला किया था कि चंबा में हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा और ताकि आने जाने की सुविधा हो। और हेलीपोर्ट स्थापित करने का मकसद ये है कि आम आदमी को भी हेली टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो। इस सिलसिले में
जो सिविल एविएशंस मिनिस्ट्री भारत सरकार की उसकी रिपोर्ट आ गई है। पालमपुर और चंबा में जल्दी ही हेलीपोर्ट की जो DPR है वो बनकर तैयार हो जाएगी और हेलीपोर्ट अब जल्दी ही आने वाले 2 सालों में चंबा में हेलीपोर्ट बन जाएगा। और जिस तरह लोकल बस चलती है ना, यहाँ से लेकर वोल्वो चलती है चंबा से, उस तरह आपको सस्ते में हेलीपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। शिमला आप 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अभी मेडिकल कॉलेज के लिए माननीय नीरज नैयर जी ने एक सवाल पूछा था और उसमें पूछा था कि कितना पैसा दिया। पिछले 5 साल में सिर्फ 44 करोड़ के रुपए के करीब है। इनके समय 8 महीने में चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 150 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया है। और आपने देखा कि अभी डॉक्टरों की सुविधा भी बेहतर कर रहे हैं और आदर्श हम स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि जो व्यवस्था पिछली चली जाए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। छोटा सा क्वेश्चन कोविड सर, स्टाफ केंद्र से अभी तक कितनी सहायता मिली है हिमाचल को? केंद्र से अभी सहायता जिस दिन मिलेगी उस दिन मैं केंद्र का भी धन्यवाद करूंगा। सर कोविड के स्टाफ रह गया है, आपसे मिलने भी आए। देखिए, कोविड का स्टाफ का हम पिछले 8-9 महीने से एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो अब हमने इनका ख्याल रखना है। लेकिन पिछली सरकार इनके लिए कोई नीति नहीं बना के गई है। अब अड़चन क्या है कि जब पिछली सरकार ने नीति नहीं बनाई है तो कोई भी हमको कानून के तहत बनाना है। अब कैसे बनानी है उसके बाद ऐसा ना हो ना कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनकी तो पार्टी अपनी थी, उनकी तो पार्टी थी JBT में पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ी गलती कर गई और 10 साल की उनको सज़ा होगी। तो जो कोविड के स्टाफ सारा निकला है, तो जो अधिकारी है उनको हमने बोला कि कोई इनके लिए रास्ता ढूंढो। ये हमारे लोग हैं, पर कैसे रास्ता ढूंढना है, कागजों में भी तो साइन होंगे ना, तब आगे मेरे पास फाइल आएगी। तो उस सब डिस्ट्रिक्ट कानूनी दायरे के तहत करना है। अगर बीजेपी ने जब इनको बेचारों को, जब कोरोना काल था ये कोविड के, उस समय इन लोगों ने नीड बेस्ड सर्विस दी, घर से आके इन्होंने अपने सर्विस दी। उस समय बीजेपी की सरकार ने तो इसकी नीति बनाई होती तो आज इनको बेचारों को धक्के नहीं खाने पड़ते, जिसके लिए ये बेचारे आए हैं। और हमने तो हर बारी 3-3 महीने का दिया। अब वो एक चिट्ठी निकली है कि इनको 3 सितंबर को इनकी सेवाएं समाप्त हो गई और सेवा तो मैंने मंत्री जी को बोला है कि इसका अध्ययन करें। सवाल ये है कि अब कानून कैसे आगे बढ़ता है, तो इसके लिए अभी अध्ययन किया जा रहा है और जैसे अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कोविड को स्टाफ को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ऐसी थी कि आज सारे जो जितने भी उनके काम है ना स्यापे पड़े हुए, वो सब हमारे जिम्मे पड़े हुए। सारे जो भी उन्होंने टेस्ट लिए सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के, वो सब कोर्टों में गए। जो भी और जो टेस्ट लेने जा रहे थे उनके पेपर लीक करवा के अयोग्य लोगों को ठहराया। हम सब व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इनका भी हम ख्याल रख रहे हैं कि कैसे रखना है, उस दिशा को और उस नियम को हम ढूंढ रहे हैं। बहुत कंटिन्यू रहेंगे सर? नहीं, ये मेरा काम का है। अच्छा तो छोड़ आपको ये कल फोन करेंगे ये सब पहले एस्टीमेट मेरा बंदा फोन करेगा। ओके, आप चलना चलो।